नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। मैं हूं वर्तमान में जाखड़ों का तला खड़ीन, जहां पर मैं आपको एक ऐसे नवाचार के बारे में और ऐसी चीज के बारे में बताऊंगा जिनकी यहां पर कोई संभावना नहीं है। लोग ऐसी चीजों को लेकर, ऐसे नवाचारों को लेकर मात्र कल्पनाएं करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ऐसे प्रगतिशील किसान ने ऐसा नवाचार किया है जो वर्तमान में लगभग 10% लोगों को जानकारी है। जानकारी के अभाव से हो या संसाधनों के अभाव से हो या यहाँ पर पानी की कमी या विकट परिस्थितियां, कुछ भी कहें, लेकिन यहाँ पर जो चीजें नहीं है उनको धत्ता बताकर जो कार्य किया गया है एक नवाचार के रूप में, वो है थार शोभा खेजड़ी को यहाँ पश्चिमी रेगिस्तान के धोरों में लगाना। जैसा आप देख रहे हैं, मैं इस थार शोभा खेजड़ी के साथ में खड़ा हूं। इसकी क्या गुणवत्ता है, कैसे ये पौधा तैयार होता है, क्या क्या इसकी सावधानियां रखनी पड़ती है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें जाननी बहुत ही जरूरी है। और विशेष करके उन किसानों को जो पश्चिमी रेगिस्तान में, जहां पर रेगिस्तान के दौरे हैं और वहां पर पानी पीने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन इन विकट परिस्थितियों में ऐसी फसल, ऐसी पौध, ऐसे नवाचार तैयार करना वाकई में अपने आप में एक बहुत ही अनुकरणीय उदाहरण है। और यह कार्य किया है हमारे प्रधानाध्यापक खारिया बांकल सर से वर्तमान में सेवानिवृत्त हुए हैं श्रीमान गोवर्धन राम जी जाखड़, जिन्होंने अपनी शिक्षा जीवन के साथ साथ में विद्यार्थियों को तैयार किया और विद्यार्थियों को तैयार करने के साथ साथ में पर्यावरण से भी जुड़े रहे। और पर्यावरण में जो कार्य किया है वो आज मैं आपको बता रहा हूं, और जो मैं बता रहा हूं वो है ये थार शोभा खेजड़ी। इसके क्या फायदे हैं, किस प्रकार ये लगाई जाती है, कैसे पनपती है, क्या क्या इसकी सावधानियां रखनी पड़ती है, कैसे ये पौधा तैयार किया है, ये सारी जानकारियां हम जानेंगे गोवर्धन राम जी जाखड़ से। तो मैं मिलाना चाहता हूं गोवर्धन राम जी जाखड़ से। मार साहब राम राम। नमस्कार, राम 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 राम। तो मार साहब, आज आप आया हूँ ये थारे उद्यान में थार शोभा खेजड़ी वो पौधो है, इनके बारे में आप आज हमारे दर्शकों ने बताइयो कि कीकर के है और वो पौधो कीकर तैयार हुए। बीऊ पहल हूँ थोने आप पूछनी चाहूँ कि आप शिक्षा हाल ही सेवानिवृत्त होया हो, लेकिन पर्यावरण के हाथे हाथे जबकि आपकी यह पहल है, इन्हीं चीज आपके ये में की के रूप जी मन बताया। देखो, पहला टीचर हो, मैं 31 महीने रिटायरमेंट हो, पौधों में लगाओ ठेठ हो मेरो। पहला हूँ देरा सर रहो रमजंग बस्ती 2 साल 4 महीना भी उपसाए रो जाखड़ो तड़े 7 साल रहो। एक काफी मात्रा में पौधा लगाया, जगह आज भी वर्तमान में है। बहुत बढ़िया है, बिंगो परिणाम होने दिए है जगह थार शोभा खेजड़ी। और एक ऐसी चीज जगह के बारे में लोगों ने जानकारी तक नहीं है, सिर्फ 10% लोगों ने जानकारी है, और बात चीज आप लगा और इन्हें तैयार की हुई है। तो इन लार के रीजन है और अपनी जगह देसी खेजड़ी है और आ खेजड़ी इन मुख्य अंतर है। अपने देखो देसी खजड़िया भी साइड में काफी लगावड़ी है। देसी खजड़िया में कोटा ज्यादा है, बहुत देर 5-7-10 साल लग जा करे बढ़न में। थार शोभा खेजड़ी एक तो बिल्कुल हूँ वाली है, हूँ वाली के मतलब ये मत कोई कांटो नहीं, मतलब कांटा नहीं हुए और कांटों की वजह आप जकी चीजों में बैठे माते ले नहीं सको और अपने लेन में भी प्रॉब्लम आया करे। बिल्कुल इंगे मतलब 2-2.5 साल ऊपर से ही खेजड़ी है, इंगे खोका को या अपनी हंगरियों को बेआनी शुरू हो जी। अच्छा, जकी अपनी देसी खेजड़ी है बिंग माते आपने 10 साल लाग जे बिंग माते तो 7-8-10 साल लाग जी आपने हंगरिया खोका देखने के लिए। और इनमें 2.5 या 3 साल खोका और हंगरी बहुत ही हाथ लंबी हो, बहुत ही स्वादिष्ट। यदि आप बाजार में जाकर बेचो तो खोकों या हंगरियों कीमत 800-1000 रुपया दौड़ता दे लोग। आज बात मार सब मेरे ध्यान में कौन क्योंकि वही है तो वासियों और ये चीजों तो पहली बार देखी है। राज की थे इनकी गुण बताओ कि इतनी बढ़िया होंगी होया करे, इतनी महंगी होया करे, तो इनके बारे में मन नॉलेज को नहीं। तो हमारे किसान भाइयों ने और जगह ये जुड़ा है वो नहीं नॉलेज शायद वाला। तो इन पौधे की के देख रेख करनी पड़े, के इनकी सुरक्षा करनी पड़े की करके वो थार शोभा खेजड़ी जो है आजकल तो बाड़ी मेरी नर्सरियों में उपलब्ध हो ढूंढ गयो। हालांकि मैं बीकानेर मंगाई है, और या फिर जोधपुर में एक नर्सरी, प्राइवेट नर्सरी है, है थार शोभा मिले। इनमें कई लोग नकली दे दिया करे, जगह जो किसान है जगह जानकारी नहीं है। अच्छा, बिंग वजह मतलब आप जकी चीज और वो पौधो लगायो बिंग प्रोडक्ट आपने या जको फल है वो आपने बरोबर नहीं मिले, बिंग जानकारी भी होनी जरूरी है। नकली होई तो वो नहीं मिले। बीमार के टाली शुरुआत में या तो बे जगह बेचने वाला होई कोटा हटा दे या और कहीं करी। प्योर जगह खेजड़ी होई बस 2.5-3 साल ऊपर आपने मतलब इन जगह फल खोका है वे देना शुरू हो जी। और यदि खेजड़ी 7-8 साल की हो जी पसे किसान ने लगभग 30,000 लगान 50,000 बीच में दौड़ता है मजदूरी। किसान की आराम हो, इनकम को आय को आराम होती रही। तो बहुत बढ़िया बात है। तो मन आप मने आ बात बताओ कि आ चीज आप
थाने के तो मिली है या मतलब कोई सोशल मीडिया वगैरह एडी चीजों प्राप्त हुई है या थाने अलग के थी थारो जैसे शैक्षिक अनुभव रहे है इतना साल थे स्कूलों में अध्यापन करायो है बहुत चीजों हाथ ले लेन करायो है की करके अभी बारे में अध्यापन इन बारे में तो जानकारी बहुत कम है 4-5 साल हुई भी बस सोशल मीडिया में ही है कि बेड़ी थार सुबह खेजड़ी है जकी अच्छी फसल दे सके अच्छो भी में जका फल आवे बे भी अच्छा आवे किसानों ने अच्छी आए हुए तो मैंने 3 साल पीछे इन बारे में जानकारी और थे आज देख रही हो पौधो है जो 1.5 साल को पौधो है इनके बारे में जानकारी मिलने पचे में खाद तो आप अपनी देसी जगह मेंगनी आराम भी छोटी कूटू दी में हर 20 दिनों 25 रुपए मिल जाता रहो। अच्छा मतलब यहाँ अलग कोई एडी रासायनिक वगैरह दवाइयां ऐड नहीं करनी पड़े भी यहाँ और अपने देसी जगह जैविक खाद भी यूज लेनी पौधे ना पे तैयार कर सको बिल्कुल दूसरो कोई रासायनिक नौकनी नहीं में कीटनाशक नौकना कहीं नहीं नौकना यदि हो सके तो अपन बूंद बूंद सिंचाई जितनी आ खेजड़ी बदी बिती आप बाल्टी पानी नो बीम कदी नहीं पड़ेला। आज बहुत बढ़िया बात कही कि जैसे पानी की हमने घनी कमी है और इन घनी कमी के पीछे आप जबकि बूंद बूंद सिंचाई बताइए आप बहुत गुणकार साबित होया करे लेकिन इन हाथ मैं आपने बताऊं कि लगभग धारणा भी है लोगों की और के दीमक घनी लागिया करे अपने और पौधो रहे को नहीं और लोग कहे कि लगाते ही के दही खा जी के तो भी बारे में की करके सुरक्षा करनी पड़ेगी बारे में अपन और जानकारी रखनी है कि हर 4-5 साल चाहे लोटो पानी मतलब लीटर पानी दो 2 लीटर पानी दो हर 3-4-5 दिनों वो एक बार इन गहरी जमीन बीजनी चाहिए यदि 7-8 दिन 10 दिन निकल गया तो इन दीमक लागनी शुरू होगी दीमक के बचाव के लिए अपन बाजार में जकी कीटनाशक दवाइयां हैं बीम कोई दवाई लापरी में पानी में घोल हल 15 दिन 20 दिन या महीने में एक बार घोल करने में जमीन में खेजड़ी गुंटियों में डाल बोगरो बाकी देख रेख कर बोगरो हमने रेतीली जमीन में लगभग दीपक लाग जा करे दीमक कम ही लाग करे यदि चिकनी मिट्टी हो तो दीमक ज्यादा लागे। अच्छा मोटे दौड़े की मिट्टी है जो कि इनमें दीमक की मात्रा लगभग कम रहा करे। बहुत बढ़िया बात है और लोगों ने अपने इनके बारे में भी बहुत काफी जानकारी आप दे दी है कि थार शोभा खेजड़ी की कीकर सुरक्षा करनी देखभाल और वगैरह की करके है और आपने आज की चीज है तो थार शोभा खेजड़ी ही क्यों मतलब इन वजह की है कि लारे कोई खेजड़ी या कोई पौधो सेलेक्ट करनो या थे जो को नवाचार कियो है इन बारे में अगर भले ही कई नवाचार जगह थे थारे उम्र में अनुभव में प्राप्त किया है वो नवाचारों ने छोड़न ओ हट पर नवाचार जकेगी कोई संभावना नहीं है आप देखो आस पास में कोई खेजड़ी वगैरह कोई चीज नहीं है लेकिन इन ही क्यों आवश्यकता पड़ी इन पौधे की अपनी क्यों जरूरत पड़ी बिंगे बारे में आप हैंग विचार करते नहीं ओके तुम विचार आयो है मतलब विचार ओ आयो कि बाकी जितना पौधा लगाओ भी में किसान ने लगवा आए को साथ में वो कहीं को बाकी जैसे छायादार पौधा लगाओ नीम लगाओ शीशम लगाओ और लगा सको आ खेजड़ी एक एड़ो पौधो है इमें अपन सौंगरी भी मिल जी इमें अपन लूंग भी मिल जी भाई पशुओं के लिए और इन यदि बड़ी हो जाए खाद भी खूब हो अपना जो धन वगैरह वो भी अच्छा हो और इनके लिए जरूरी है कि जहाँ तक आजकल पौधा बाजार में ले तो अपन 400-500 रुपया या 800 रुपया ले यदि हो सके तो कोई बंदे हूँ जो अच्छो जानकार है भी कलम कराओ तो कंटाली खेड़ी है अपनी देसी खेड़ी भी मैंने बड़े आराम हो जी और 4 महीनों 12 महीनों अपन परिणाम मिल ढूक जी बहुत बढ़िया जानकारी और आज की चीज मार्ट साहब ने बताई है इन चीज में लोगों ने अजी अवेयरनेस है कोनी और ए बातों जकी मार्ट साहब टोटल बताई है बंग बारे में लोगों जानना बहुत जरूरी है 10% ही मैंने कहना जाने लेकिन जको को मार्ट साहब कियो वास्तव में बहुत बढ़िया काम कियो इन परिणाम आने वाले 10 या 15 सालों में बहुत शानदार मिली और लोग धीरे धीरे जागरूक भी हुई जकई ये चीज जोड़ी बे वास्तव में भी परिणाम ने जानी और बहुत तो आ तो बात मार्ट साहब होगी अपने थार शोभा खेजड़ी के बारे में तो आप पर्यावरण जुड़ा हो शिक्षाओं बहुत बढ़िया क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया और हाल ही में सेवानिवृत्त हो गया तो आप पर्यावरण के क्षेत्र में कितना पौधा लगाया है कितना के और जगह अपना किसान साथी है वो ने ये चीज लेन के जानकारी और के सुझाव देना चाहो के बढ़ाने बाबत पौधा मैं मेरी जिंदगी में लगभग 1500-1800 लगा 2000 तक पौधा आराम लगा दिया बहुत बढ़िया बधाई और बहुत ही हमारे लिए प्रेरणादायक उदाहरण है खारिया बगड़सर यूपीएस प्राथमिक विद्यालय जाखड़ों की ढोणी जाखड़ों का तला बाकी मेरे बच्चा जगह पढ़ता है वो नहीं आई सीखते तो बेटा 1 साल में 1 पौधा आराम लगाओ बिल्कुल बहुत भाई मैं आप अप्रत्यक्ष रूप में चीजों बहुत होनी है नजदीकी ताकि एक तो घरों में आगे छाया हो एक घर की एक सुंदरता बढ़ी पेड़ पौधे के लिए लोग आए करी दम बराबर तो ही बोने छाया मिली और इनमें जगह हमारे ऑक्सीजन गैस है या पर्यावरण में है यदि पेड़ पौधों की नमी जगह बादल बरसात होना जितना अधिक पेड़ पौधा है तो हमने रेगिस्तान में बरसात पर्यावरण अनुकूल परिस्थितियों पानी जो हमने ये जोइए होनी चाहिए लोगों ने बच्चों ने आई हो तो जागरूक करोगा अधिक पौधे लगाओ साल में 1 लगाओ 2 साल में 1 लगाओ ताकि अधिक पेड़ पौधा हो तो अपना जो रेगिस्तान है हरो भरो हो। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों पूरी जानकारी आपने मिली मार्सा के थ्रू
तो मार साहब बहुत बहुत धन्यवाद है थारो। आप मारा कहना और ई जो कि थार सोपा खेजड़ी और पर्यावरण के बारे में आपको अनुभव जो को शेयर कियो यारू हमारे दर्शकों बहुत लाभान्वित हुई और आप बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने धन्यवाद और हुनने वालों ने धन्यवाद, जो भी है इस चैनल में जुड़े और ज्यादा ज्यादा सब्सक्राइब करे और इन लाभ उठावे थार सोपा खेजड़ी। बिल्कुल धन्यवाद साथियों। आप भी ये चीज जो सर ने कही है इन चीज पर ध्यान से सुने और अमल करें। ये सारी जानकारी हमारे लिए लाभदायक होगी और आने वाले समय में इसके परिणाम हमें देखने को मिलेंगे, बहुत ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। मैं यही कहना चाहूँगा कि ये चीज़ें यहाँ पर जो तैयार हुई है इनको तैयार करने में बहुत ही मेहनत लगती है और यहाँ पर संभावनाएं शून्य के बराबर है, लेकिन इन संभावनाओं के बीच में जो फसल इन्होंने तैयार की है, जो पौध तैयार की है, जो नवाचार तैयार किया है, वो वाकई में काबिल तारीफ है। तो साथियों, इस चैनल के माध्यम से आपको ऐसी और भी जानकारियाँ मिलती रहेगी। आगे भी हम इस प्रकार से कृषि से और नवाचार से जुड़े हुए वीडियो लेकर आएंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।